हेलो बच्चों, वेलकम बैक। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 9th या 11th का जामिया का फॉर्म फिल करने वाले हैं। ठीक है, वे फॉर्म फिल करने से पहले कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको जाननी ज़रूरी है। मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता और बाद में उन्हें झेलना पड़ता है काफ़ी। ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। सबसे पहले मैं 9th का बता दूँ, फॉर्म की लास्ट डेट कब है और आपका एग्ज़ाम क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे जिनका AMU में अच्छा नहीं मार्क्स आ रहा है वो जामिया के फॉर्म फिल करने में इंटरेस्टेड है। तो मैं पहले उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, फिर मैं मूव ऑन करती हूँ जो 11th और 9th दोनों बच्चों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। 15 मार्च को आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया था 9th एंट्रेंस का फिल होने के लिए और 13 अप्रैल तक लास्ट डेट है। तो 13 अप्रैल तक आप सब फॉर्म फिल कर देंगे जो भी इंटरेस्टेड हैं। मार्च आपका 9th एंट्रेंस होगा 14 मई को एग्ज़ाम होगा आपका। अब देखिए, बात जो मुझे मेन बतानी है वो क्या है कि जामिया में 4 स्कूल हैं। जामिया में 4 स्कूल हैं। पहले इन्फॉर्मेशन बता दूं, एक तो है जामिया सीनियर सेकेंडरी, ये है क्वाइड मतलब यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ सकते हैं। यहाँ पे गर्ल्स का भी एडमिशन होता है, बॉयज़ का भी एडमिशन होता है। फिर है आपका जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं। ठीक है, सिर्फ गर्ल्स का स्कूल है ये। फिर जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी है सेल्फ फाइनेंस है, ये भी गर्ल्स का ही स्कूल है। ठीक है, मैं अभी आगे बता रही हूँ आपको। सैयद आबिद हुसैन है, ये क्वाइड है, इसमें भी गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं। तो कोई भी बॉयज़ स्कूल नहीं है पार्टिकुलर कि सिर्फ उसमें लड़के पढ़े। हाँ, गर्ल्स स्कूल है एक जामिया सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, ये जो दोनों नाम लिखे हैं ये सेम ही है, मैं अभी डिफरेंस बताती हूँ। देखिए, जामिया सीनियर सेकेंडरी की जो फ़ीस है वो है अराउंड 3800, पूरे साल की 3800 फीस आएगी। 3745 है बट मैं इसको 3800 बोल रही हूँ, तो पूरे साल का 3800 फीस आता है इसका। जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी की फ़ीस कितनी है, ये भी 3800 है। ये जो स्कूल है ना दोनों, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी और सेल्फ फाइनेंस, दोनों एक ही बिल्डिंग में हैं। दोनों की क्लासेस सेम जगह चलती हैं, बस फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी SF जिसके आगे लिखा है सेल्फ फाइनेंस, इसकी फ़ीस आती है पूरे साल की 30,000 मान लो, 100-200 का फ़र्क है। तो इसकी फ़ीस पूरी साल की 30,000 है। ये सैयद आबिद हुसैन जो मैंने लास्ट में बताया, इसकी भी फ़ीस है 30,000। ठीक है, 30,000 इसकी फ़ीस है। तो बच्चों, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा, तो गलती से भी इस जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस को फर्स्ट प्रेफरेंस पे मत रखना, सैयद आबिद हुसैन को फर्स्ट प्रेफरेंस पे मत रखना। क्यों नहीं रखना, क्योंकि इसकी फ़ीस है 30,000। पढ़ाई चारों स्कूल में सेम ही लेवल की होती है, बस इसकी फ़ीस इसलिए ज़्यादा है कि जिन बच्चों के कम मार्क्स आते हैं उनको ये स्कूल मिलता है, जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो ये स्कूल मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब, जब आप फॉर्म फिल करना तो प्रेफरेंस जो लड़के होंगे वो जामिया सीनियर सेकेंडरी की प्रेफरेंस डालेंगे फर्स्ट पे, और फिर जो लड़कियां होंगी वो कौन सी प्रेफरेंस पहले डालेंगी, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी की। फ़ीस कम है, देखो मम्मी पापा पे बोझ बनना नहीं है। ठीक है, 30,000 साल का बहुत ज़्यादा होता है। जब आपकी पढ़ाई 4,000 में हो सकती है तो 30,000 क्यों देना, वही स्कूल वही चीज़ें। तो प्रेफरेंस लड़के कौन सा डालेंगे, जामिया सीनियर सेकेंडरी डालेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस, और सेकंड प्रेफरेंस लड़के डालेंगे कौन सा, सैयद आबिद हुसैन। लड़कियां क्या करेंगी, फर्स्ट प्रेफरेंस जामिया सीनियर सेकेंडरी डालेंगी, सेकंड प्रेफरेंस कौन सी डालेंगी, जामिया सीनियर सेकेंडरी, ये सेकंड प्रेफरेंस डालना। फिर थर्ड डालना होगा तो ये जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी थर्ड पे डाल देना, सैयद आबिद हुसैन फोर्थ पे डाल देना। ये जो महंगे स्कूल हैं इन दोनों को फोर्थ प्रेफरेंस पे डालना, थर्ड फोर्थ पे। अब बात सुन लो हॉस्टल की। फीस रेफरेंस क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब गर्ल्स हॉस्टल का क्या सीन है सुन लो। बॉयज़ को तो हॉस्टल मिल जाता है, 9th वाले बॉयज़ के लिए देखो स्कूल का एक अलग से हॉस्टल बना हुआ है। लड़कों के लिए एक स्कूल का हॉस्टल बना हुआ है जिसमें 6 के बच्चे, 9th के बच्चे और 11th के बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है। ठीक है, कभी मैं उस तरफ गई गेट नंबर 17 की तरफ जहाँ आप लोग का स्कूल है, तो मैं एक व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी ताकि आप लोग कैंपस देख लें, कैसे स्कूल है और कैसा माहौल है वहाँ का, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। बट अभी के लिए क्या सुने, हॉस्टल है बॉयज़ के लिए और लड़कों को ज़्यादातर हॉस्टल मिल जाता है। हॉस्टल के चार्जेस कितने आते हैं मैम, हॉस्टल के चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं यार। जामिया देखो, वो बच्चे जिनको फाइनेंशियली कोई दिक्कत है तो वो जामिया नहीं आना, क्योंकि ये अलीगढ़ के कंपेयर में बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा। अलीगढ़ में आपसे 6-7 हज़ार लेते हैं, उसमें हॉस्टल भी दे देंगे, पूरी पढ़ाई भी दे देंगे। यहाँ का हॉस्टल जानते हैं साल का कितना पड़ रहा है यहाँ पे, 42,000 नहीं तो 41,000 मान लो। 41,000 आपकी पूरे साल की फ़ीस सिर्फ हॉस्टल की आएगी। ठीक है, तो
अगर लड़कों जिनको यहाँ पे एडमिशन लेना है वो पूरी कोशिश करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि जामिया सीनियर सेकेंडरी ही निकाले, क्योंकि जामिया सीनियर सेकेंडरी की फ़ीस कितनी आ जाती है, 3800 जामिया सीनियर सेकेंडरी की फ़ीस, और ये 41,000 हॉस्टल का दे देंगे, हो जाएगा मामला गड़बड़, हो जाएगा मामला सेट। लेकिन अगर आपका जामिया सीनियर सेकेंडरी नहीं मिला, सैयद आबिद हुसैन वाला स्कूल मिल गया, तो इसका 30,000 दोगे बच्चा, स्कूल का 30,000 साल का, और इसका हॉस्टल का 41,000 दोगे, मतलब साल के आपके वही 70-80 हज़ार चले जाएंगे 9th में। फिर 10th का 70-80 हज़ार 10th में कंप्लीट करोगे, 1.5 लाख 2 लाख तो आपका 9th-10th में ही चला जाएगा। तो कहने का मेरे क्या मतलब है, फाइनेंशियली थोड़ी भी दिक्कत होगी तो प्लीज़ जामिया नहीं आना, बहुत सफ़र करना पड़ेगा इस चीज़ को लेके, ठीक है। 41,000 हॉस्टल की फ़ीस। अब गर्ल्स का क्या सीन है, गर्ल्स का हॉस्टल ही नहीं है, स्कूल हॉस्टल गर्ल्स का है ही नहीं। ये बहुत बड़ी डार्क रियलिटी, एक जामिया की बहुत बड़ी कमी है। जो यहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को पता है, बाकी बच्चों को पता ही नहीं होता कि जामिया में गर्ल्स के लिए स्कूल हॉस्टल नहीं है, कॉलेज के लिए हॉस्टल है, स्कूल के लिए नहीं है। तो 11th वाली जो लड़कियाँ होती हैं उनमें से तो कुछ को मिल जाता है हॉस्टल, जो हम जहाँ रह रहे होते हैं कॉलेज वाले बच्चे, वहीं पर कुछ लड़कियों को 11th वाली लड़कियों को दे देते हैं हॉस्टल, वो भी सभी को नहीं मिलता, कुछ लड़कियों को मिलता है। 9th वाली लड़कियों को पिछले 3-4 साल से हॉस्टल ही नहीं मिला, मुझे लग रहा है 4-5 साल से इन लोग को हॉस्टल ही नहीं मिला है। 9th की लड़कियों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है ही नहीं, ठीक है। अगर मिल भी जाता होगा ना किसी को तो 2-4 लोगों को, मुश्किल से 2-4 लोगों को। फ़ीस कितनी है, जिन लोग को मिलता है उन्हीं की बात बता रही हूँ, उनकी भी फ़ीस वही 41,000 आती है 10 महीने की, 1 साल की, ठीक है। तो 9th के लिए कोई भी ऐसा हॉस्टल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, हॉस्टल है ही नहीं, समझ लो मिलेगा ही नहीं हॉस्टल 9th वाली लड़कियों को। 11th में तो फिर भी चांसेस हैं मिल जाए कुछ लड़कियों को, लेकिन 9th में हॉस्टल मिलता ही नहीं है। तो फिर बच्चे बहुत सफ़र करना पड़ेगा, कहीं दूर से आ रहे हो, यहाँ पे कहाँ रहना पड़ता है, पीजी में रहना पड़ता है। पीजी में क्या करना होता है, पीजी ऐसे प्राइवेट हॉस्टल होते हैं जहाँ का खाने के साथ अगर आप खाओगे, मतलब खाने के साथ रूम लोगे तो मिनिमम आपका 7,000-6,000 पड़ेगा महीने का, अगर खाने के साथ लोगे तो बेसिकली कहने का मतलब था लड़कियां थोड़ा सोच समझ के यहाँ आएंगी, क्योंकि यहाँ पे 9th के लिए तो हॉस्टल है नहीं, तो आपको बाहर ही रहना पड़ेगा कैंपस के बाहर। तो आप लोग देख लेना, अगर आपसे मैनेज हो पाए कि महीने का 7-8 हज़ार पीजी में दे पाओ, या बाहर रह के खुद कपड़े धुल लो, खुद सब कुछ कर लो, तो फिर ज़रूर आना। अदरवाइज़ जामिया का प्लान ड्रॉप कर देना, जहाँ से पढ़ रहे हो 9th-10th वहीं से पढ़ लो। कोई ये नहीं है कि जामिया में आके ही पढ़ाई होगी, अलीगढ़ में आके ही पढ़ाई होगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। थोड़े बड़े हो जाना तो फिर यहाँ के लिए आ जाना, कोई मसला नहीं है, बट 9th में हो और छोटे हो तो सोच समझ के थोड़ा आना, क्योंकि फिर महंगा भी बहुत पड़ता है, और दूसरी चीज़ क्या है कि कैंपस से बाहर रहना उतना छोटे बच्चों के लिए सेफ़ भी नहीं है, ठीक है। सेफ़ की बात नहीं है, बट बाहर सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है, 9th के बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं। चलें फिर यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। किसी को कोई भी डाउट होगा आप लोग मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।